हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी टीजीटी पीजीटी की एग्जाम डेट घोषित हो चुकी है। तो उस एग्जाम के तहत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रमुख टॉपिक है कहानी से संबंधित। किससे में संबंधित है? कहानी। क्योंकि यूपी टीजीटी पीजीटी में कहानी लगे हुए जिसमें कहानी के प्रमुख पात्र दिए गए हैं और प्रमुख कहानी। तो प्रमुख कहानी किन-किन लेखकों की जो इम्पोर्टेंट है उन पर हम निशान लगाते चलेंगे, महत्वपूर्ण है। और जो ऐसे ही है तो रैंडमली उन्हें हम एक नज़र देखेंगे क्योंकि एग्जाम का कुछ वो पता नहीं कि एग्जामिनर क्या पूछ ले। तो स्टार्ट करते हैं। रिवीजन क्लास समझे जैसे यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए बेसिक है, बाकी तो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। देखते हैं। पहली कहानी है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में और मृत्यु इनकी 1936 ईस्वी में हुई थी, लम्हे नामक ग्राम में। इनकी कहानी है पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर का समय प्रकाशन है 1916। इसमें प्रमुख पात्र है जुम्मन शेख, अलगू चौधरी, बूढ़ी खाला, रामधन मिर्स, समझू साहू और झगड़ू साहू। तो कौन कौन पंच परमेश्वर में प्रमुख पात्र है? जुम्मन शेख, अलगू चौधरी, बूढ़ी खाला, रामधन मिर्स, समझू साहू और झगड़ू साहू। दूसरी है सवा शेर गेहूं, 1924 ईस्वी प्रकाशित है। इसमें प्रमुख पात्र है शंकर और विप्र महाजन। सदगति 1931 में। इसके प्रमुख पात्र है सदगति के दुखीराम, घासीराम, झुरिया। घासवाली। घासवाली कहानी मुंशी प्रेमचंद की है। मूलिया पात्र है महावीर है और चैन सिंह है। शतरंज के खिलाड़ी के प्रमुख पात्र है मिर्जा, सज्जाद अली, मीर रोशन अली और बेगम। मंत्र। मंत्र कहानी है के प्रमुख पात्र है कैलाश, डॉक्टर चड्ढा। ठाकुर का कुआं। ठाकुर के कुआं के प्रमुख पात्र है जोगू, जोखू, गंगी, ठाकुर। जोखू है, गंगी है और ठाकुर है, तीन इसमें पात्र है मुख्य। नमक के दरोगा में वंशीधर है और पंडित आलोपीदीन है। पूस की रात। हल्कू है, मुन्नी है, झबरा है और कुत्ता है। बड़े घर की बेटी। बेनी माधव सिंह, श्रीकंठ सिंह, लाल बिहारी सिंह और आनंदी इसके प्रमुख पात्र हैं। किसके? बड़ी घर की बेटी के। सुजान भगत। सुजान महतो, बुलाकी और भोला। दो बैलों की कथा। हीरा, मोती और झूरी। ये कहानी है मुंशी प्रेमचंद की। ईदगाह है, हामिद है, अमीना है, मोहसिन है, सम्मी है, नूरे है, महमूद है। कफन है चांद नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, कफन पत्रिका 1936 में। इसके प्रमुख पात्र है घीसू, माधव और बुधिया। दूसरे कहानीकार है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था सरस्वती नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई 1915 ईस्वी में। इसमें प्रमुख पात्र हैं लहना सिंह है, सूबेदार हजारा है, सूबेदारनी है, वजीरा सिंह है, बोधा सिंह है, लेफ्टन सिंह है, लेफ्टन साहब है। ये यूजीसी नेट में भी कहानी लगी हुई है आपकी, यूजीसी नेट में। जयशंकर प्रसाद की है रूप की छाया, जिसके प्रमुख पात्र है सैलान नाथ और सरला। आकाशदीप। आकाशदीप की प्रमुख पात्र है चंपा, बुधगुप्त, जया, वनिक और मणिभर। आकाशदीप भी कहानी किसने लगी है? यूजीसी नेट में। ममता और पुरस्कार। ममता के प्रमुख पात्र हैं ममता है, शहंशाह हुमायूं, चूड़ामणि और मंत्री। पुरस्कार में अरुण मधुलिका, कौशल नरेश और सेनापति। आगे की कहानी है रोज। ये भी यूजीसी नेट में लगी हुई है। 21 कहानी जो हमारी यूजीसी नेट में लगी है। आगे इसमें है मालती है, टिट्टी है और मैं महेश्वर। अभिमान है किसकी? राघे राघव की और गदल। अभिमान में आनंदी, रंगदू, चंपा, रामू, नत्था। गदल में है गदल है, गुण है, ढोड़ी है, निहाल है, नारायण, दुल्लो, मोनी और लोहारे। जैनेत कुमार की तत्सत कहानी है।
और इसके प्रमुख पात्र है बड़दादा, बबूल, शीशम, सिंहराज और सरफराज। यशपाल की कहानी है उत्तराधिकारी, जो 1951 में प्रकाशित हुई थी। उत्तराधिकारी के प्रमुख पात्र हैं हरसिंह, मानी, कुसली, गनेर सिंह। यशपाल की कहानी है तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ। इसमें प्रमुख पात्र है चित्रकार निगम, माया, वकील साहब। पर्दा कहानी है चौधरी पीरबख्श, बब्बर अली खां प्रमुख पात्र है। उषा प्रियंवदा की है वापसी। गजाधर बाबू, अमर, नरेंद्र और बसंती। अमरकांत की है डिप्टी कलेक्टरी। इसके प्रमुख पात्र है सकलदीप, बाबू, जमुना, नारायण, बबुआ, निर्मला, गौरी और कमल। तो ये इनके प्रमुख पात्र थे। अब है कमलेश्वर से संबंधित कहानी। कमलेश्वर की है कस्बे का आदमी और गर्मियों के दिन। कस्बे के आदमी के प्रमुख पात्र हैं शिवराज, छोटे महाराज, चाची, मनुआ। गर्मियों के दिन के प्रमुख पात्र है वैद्य जी हैं, चंदर है, खलासी और बच्चन लाल। कृष्णा सोबती की है दादी अम्मा कहानी। दादी अम्मा पात्र है मेहरा है मालकिन। निर्मल वर्मा परिंदे हंस नामक पत्रिका में प्रकाशित 1957 में। ये भी यूजीसी नेट में लगी हुई है। लतिका ग्रीस, ह्यूबर्ट साहब, जूली, डॉक्टर मुखर्जी, मिसवर्ड फादर और मिस्टर फादर फादर एवं एलम। प्रमुख पात्र में कौन है? मिसवर्ड है, फादर एलम है। भी सानी की है वारचू। वारचू में वारचू है, नीलम प्रमुख पात्र है। एक चीप दावत, इसमें मिस्टर सामनाथ है, बूढ़ी माँ और पत्नी। मोहन राकेश की कहानी है मलबे का मालिक। अब्दुल गनी मियाँ, मनोरी, चिरागदीन, रखा पहलवान, जुबेदा, किश्वर, सुल्तान। एक और जिंदगी का है प्रकाश, बीना, निर्मला और बच्चा। राजेंद्र यादव की है अभिमन्यु की आत्महत्या, जिसमें नौजवान है, शहजादी है, कैलाश है, सुभद्रा है, मीना है, प्रदीप है प्रमुख पात्र है। राजेंद्र यादव की जहां लक्ष्मी कैद कहानी है, इसमें लक्ष्मी है, गोविंद है, लाला रूपाराम और राम स्वरूप है। शेखर जोशी की कहानी कोसी का घटवार, जिसमें गुसाई है, लक्ष्मा और लक्ष्मा का बच्चा प्रमुख पात्र है। दजयू है, दजयू में मदन, जगदीश, बाबू, हेमंत प्रमुख पात्र है। रविंद्र कालिया के है 9 साल की छोटी पत्नी, कुशल, तृप्ता, दर्शन, सुब्बा और मदन प्रमुख पात्र हैं। कैलाश बनवासी के है बाजार में रामधन। रामधन है मुन्ना, बुलाऊ, महाराज, सहदेव, भुवनेश्वर दाऊ और चैता, ये प्रमुख पात्र हैं। फणीश्वर नाथ रैनू की कहानी है रसप्रिया, जिसमें प्रमुख पात्र है पंचकोड़ी, मृदंगिया, मोहना चरवा और रामपतिया। तीसरी कसम है हीरामन, हीराबाई, पलटदास, लसनुआ और धुन्नीराम। तीसरी कसम में हीरामन, हीराबाई, पलटदास, लसनुआ और धुन्नीराम। मार्कंडे की है हंसा जाई अकेला। हंसा स्वयं सेवक है और सुशीला जी है। मनु भंडारी है यही सच है। दीपा, संजय, निशीत और इरा प्रमुख पात्र है। हृदय की है वह और जंग है। सतीश, कंतो, रुकमो, भाभी, राधे प्रमुख पात्र है। दूधनाथ की कहानी है चूहेदानी, जिसके प्रमुख पात्र है सुमिता, सोम और बसंत। मधुकर सिंह की है लहू पुकारे आदमी, जिसमें भैरवनाथ त्रिपाठी, नगीना, राम मोहसर, कैलाश त्रिपाठी, विपत चमार, सुखदेव चौधरी। ओम प्रकाश वाल्मीकि की है शव यात्रा, इंडिया टुडे नामक पत्रिका में प्रकाशित 1998 ईस्वी में। इसके प्रमुख पात्र है सुरजा है, संतो है, कल्लन है, कल्लू, सरोज, सलोनी और रामजीलाल। सलाम है कमल उपाध्याय, हरीश, रामपाल, जुम्मन, बल्लू, राघड़। मैत्री पुष्पा की है गोमा हंसती है, हंस नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई अगस्त 1995 में। इसमें गोमा, गोमती प्रमुख पात्र है, किड्डा है, बली सिंह है, कलबतिया है, सियाराम भगत है और सुरसती है, गंगाराम और भंवर। ममता कालिया की कहानी है बोलने वाली औरत।
इसके प्रमुख पात्र है शिखा, दीपसखा, कपिल, बीजी और मीरा। देवेंद्र की है नालंदा पर गिद्ध कथादेश, मार्च 1998 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। आचार्य चूड़ामणि है, सुबोध मिसिर है, श्रावण कुमार है, जलेश्वर महेश्वर राय साहब, भवेश पांडे, शिवपाल मिश्र, रामकरण राय और जनार्दन प्रसाद। मनोहर श्याम जोशी का है सिल्वर वेल्डिंग, यशोधरा बाबू, वाई डी पंत, किसंदा, कृष्णानंद पांडे, भूषण और गिरीश प्रमुख पात्र हैं। मंजूर एहतसाम की है राम ज्ञान में मौत 1982, असद मियाँ, सुहेला, जमील जफर मियाँ, शाहिदा साजिद। अरुण प्रकाश की है भैया एक्सप्रेस, जिसमें प्रमुख पात्र है रामदेव, विष्णुदेव, जनार्दन पंडित जी, इंदर सिंह और मंजीत कौर। अखिलेश की है चिट्ठी कहानी और इसमें प्रमुख पात्र है रघुराज, त्रिलोकी, कृष्ण त्रिपाठी, कृष्णमणि त्रिपाठी। विनोद है, उपमा है श्रीवास्तव। तो ये थी कहानी और उनके प्रमुख पात्र जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो एक बार इन्हें जरूर देखिए। फिर है शिव मूर्ति की तिरिया चरित्र, जिसमें प्रमुख पात्र है विमली है, ड्रेवर है, बिल्लर, कुईसा, रमकली, विसराय। कसाई बाड़ा, कसाई बाड़ा भी किसके शिव मूर्ति की कहानी है। प्रमुख पात्र है इसमें शनिचरी है, प्रधान जी है, दरोगा है, लीडर है। हरि भटनागर, ग्रामोफोन, जाफ जीमिया, कुंदन शाह, शंभू और दीना डॉक्टर, ये प्रमुख पात्र हैं। प्रभात रंजन के जानकी पुल, नंदू भाई इंजीनियर में मैं इला चतुर्वेदी, अजय नावरिया की यस्सर, राम नारायण तिवारी, नरोत्तम सरोज, लायक राम राममूर्ति मिर्स, दुर्गादास, लकी रहना सिंह, उमाशंकर चौधरी के स्वीट होम, आशीष और अतिया। तो ये थी कहानी से संबंधित प्रमुख पात्र और उनके कवि। अब है जो स्वतंत्रता के बाद प्रमुख कहानियों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु हैं। जो स्वतंत्रता के बाद कहानियां रची गई हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण कहानी यहाँ पे दी गई और उनकी विषय वस्तु, यानी कि उस कहानी में किसके विषय में बताया गया। तमगे, लेखक है भीष्म साहनी। इस कहानी का संबंध द्वितीय विश्व युद्ध की अमानवीय प्रवृत्ति और दुष्प्रभाव के चित्रण किया गया है। क्लाइड इथरली मुक्तिबोध, परमाणु युद्ध का विरोध करती आत्मा का विद्रोह चित्रण है। चाय का प्याला, भैरव प्रसाद गुप्त की कहानी है और इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के शोषक चित्रण का अंकन किया गया। भोलाराम का जीव, हरिशंकर परसाई लेखक है। व्यवस्था में निहित भ्रष्टाचार की समस्या, व्यंग कहानी है। रानी नागमती की कहानी हरिशंकर परसाई की है। रानी केतकी की कहानी पर आधारित किंतु नवीन दृष्टि का विषय इसमें दिया गया है। डिप्टी कलेक्ट्री अमरकांत की है, जिसमें मध्यम वर्गीय आकांक्षा को दयनीयता की कहानी, पुत्र का महत्वाकांक्षा के चलते आतुरता को धार पर वेदना सहते पिता का चित्रण इसमें किया गया है। जिंदगी और जोक, अमरकांत की कहानी है। इस कहानी की विषय वस्तु है मानवीय जिजीविका के अंकन के साथ साथ हाशिए पर स्थित समाज के प्रति मध्यम वर्ग के अमानवीय मानसिकता का भी इसमें वर्णन किया गया है। दोपहर का भोजन, अमरकांत की कहानी है। हत्यारे, अमरकांत की कहानी शारीरिक रूप से समर्थ नौजवान पीढ़ी की दिशाहीनता का वर्णन। दोपहर का भोजन, अमरकांत बेरोजगार मध्यम वर्गीय परिवार की अभावग्रस्ता की बेजोड़ कहानी है। परमात्मा का कुत्ता, मोहन राकेश की व्यवस्था में निहित विसंगतियों का चित्रण। वापसी, चंद्रगुप्त विद्यालंकार द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित बच्चे द्वारा सिपाही के हृदय के परिवर्तन का इसमें वर्णन है। एक और जिंदगी, मोहन राकेश की है, जिसमें छूटी हुई जिंदगी न छोड़ पाने और नई जिंदगी को सहजतापूर्व स्वीकार न कर पाने का वर्णन। द्वंद्व है। मिस पाल, मोहन राकेश की है, अकेलेपन की यंत्रणा झेलती हुई आधुनिक स्त्री का वर्णन। गिलास टैक, मोहन राकेश की है, स्वतंत्र होती हुई नारी के जीवन में निहित त्रासदी का अंकन। मित्रों मरजानी, कृष्णा सोबती की कहानी है। इसकी विषय वस्तु, जिसमें लघु उपन्यास मानी जाने वाली यह कहानी स्त्री पर लादी गई यौन वर्जनाओं पर अतिक्रमण का वर्णन करती है। गुल की बन्नो,
धर्मवीर भारती की भारतीय स्त्री का पति परमेश्वर संबंधी दृष्टिकोण और उसकी सामाजिक वंचना। खैरा पीपल कभी न डोले शिव प्रसाद सिंह की है। गांव का यथार्थ चित्रण है, आंचलिक प्रभाव से प्रभावित है। वापसी उषा प्रेमवदा की, जिसमें सेवानिवृत्त होकर लौटे गजाधर बाबू का घर में खुद को मिसफिट पाने की कहानी का वर्णन है। सुरंग उषा प्रेमवदा की है, जिसमें है निराशा के गर्त में जा रहे परिवार के उभरने की अद्भुत कहानी, केवल स्त्री पात्र है। मछलियां उषा प्रेमवदा की है, विदेशी पृष्ठभूमि प्रेम त्रिकोण में व्याप्त ईर्ष्या को उभरती कहानी है। मैं हार गई मनु भंडारी की इनकी पहली कहानी है, रचना प्रक्रिया की जटिलता का चित्रण एवं राजनीति पर व्यंग। यही सच है मनु भंडारी सर्वश्रेष्ठ प्रेम कहानियों में स्थान रखने वाली प्रेम त्रिकोण की डायरी शैली में रचित कहानी। एक बार और मनु भंडारी प्रेम के अंतर्द्वंदों को व्यक्त करती बेजोड़ कहानी है। रानी माँ का चबूतरा मनु भंडारी मजदूर माँ की विपन्नता एवं संघर्ष का मर्म स्पर्शी अंकन है। बेन का मृदुला गर्ग की है, चंबल में व्याप्त शोषण का अंकन। विनाशदूत मृदुला का गर्ग भोपाल गैस त्रासदी पर आधारित। हरी बिंदी मृदुला गर्ग ग्रस्त स्त्री की स्वच्छंदता की कहानी है। अर्धांगिनी शैलेश मटियानी कुमायूं अंचल में प्रवासी पुरुष और उसकी पत्नी का प्रेम चित्रण किया गया है। इल्ले स्वामी शैलेश मटियानी मुंबई का परिवेश अपराधी के हृदय परिवर्तन की कहानी। दो दुखों का एक सुख शैलेश मटियानी एक कोड़ी एक अंधे और एक भिखारिन की प्रेम कहानी है। बदबू शेखर जोशी औद्योगिक परिवेश अदम्य विद्रोही चेतना की कहानी है। दजीव शेखर जोशी एक पहाड़ी बाल श्रमिक की आत्मीयता की खोज एवं मध्यम वर्गीय संवेदनहीनता का अंकन। तरु का निर्णय शेखर जोशी मध्यम वर्गीय विसंगतियों का अंकन। मृत्यु शेखर जोशी देह त्याग के अलावा मनुष्य के प्रतिदिन मरने को भारतीय कहानी है। उस्ताद शेखर जोशी औद्योगिक जीवन में गुरु शिष्य के आत्मीय रिश्ते का अंकन। इमारत ढाने वाली सहानी आधुनिक जीवन में कमजोर होते परंपरागत मूल्य। सुलह की है सुलह जो कहानी है अब्दुल बिस्मिल्लाह की है। इसमें गांव के असहाय व्यक्तियों द्वारा उच्च वर्ग और पुलिस की मिलीभगत समझकर दोषी को सुलह करने का अंकन दिया गया है, वर्णन किया गया है। अतिथि देवो भव अब्दुल्ला बिस्मिल्लाह की कहानी है। इसमें व्यवस्थागत अमानवीयता एवं विद्रुपताओं पर प्रहार किया गया। कुची का कानून शिव मूर्ति की कहानी है। कुची नामक विधवा पर अपनी कोख पर खुद के अधिकार की घोषणा। बनाना रिपब्लिक शिव मूर्ति की कहानी है। दलित चेतना से संबंधित कहानी कैरेबियन देशों का जिक्र किया गया। लहू पुकारे आदमी मधु सिंह की है। मधुकर सिंह की जाति से ज्यादा गंभीर समस्या आर्थिक असमानता वर्ग भेद को माना है। भारत पाक विभाजन पर आधारित कहानियां जो महत्वपूर्ण है और यहाँ से अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ टॉपिक तो तीनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है। पात्रों से भी संबंधित आती है, विषय वस्तु से भी, चाहे आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हो या यूपी टीजीटी का। लेखक है पांडे बेचन शर्मा उग्र। इनकी कहानियां हैं जो भारत पाक विभाजन पर आधारित कहानियां हैं। चौड़ा चुरा, खुदा राम, खुदा के सामने की आग, मलंग, शाप और ईश्वर द्रोही, ये सारी कहानियां पांडे बेचन उर्फ की हैं। और ये सारी किस पर आधारित? भारत पाक विभाजन पर आधारित कहानियां। उपेंद्र नाथ अस की कहानी है चारा काटने की मशीन और टेबल लैग। आगे की कहानी है लेटर बॉक्स, सरंदाता, बदला, रमते तंत्र। अमृतलाल नागर, रमते तंत्र देवता। अमृतलाल नागर की कहानी है आदमी जाना अनजाना। अमृत राय की है व्यथा का सरगम। देवेंद्र सत्यार्थी की है जन्मभूमि। मोहन राकेश की है मलबे का मालिक, यह भी भारत और पाकिस्तान विभाजन पर आधारित है।
कमलेश्वर की है भटके हुए लोग और धूल उड़ जाती है। महीप सिंह पानी और पुल। विष्णु प्रभाकर की है मुरबी। शमसू मिस्त्री तांगेवाला वह रास्ता देशद्रोही पड़ोसी मेरा वतन। स्वदेश दीपक की है रफूजी और शहादत हसन मंटो की है तोबा टेक सिंह ठंडा गोश्त खोल दो टिटवाल का कुत्ता काली सलवार। कुर्तुल एन हैदर की है पतझड़ की आवाज। कृष्णा सोबती का सिक्का बदल गया डरो मत मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा मेरी माँ कहाँ। राजी सेठ भारी लोग है किसका इतिहास नासिरा शर्मा सरहद के इस पार। अब है पत्रिकाओं से संबंधित टॉपिक है पत्रिकाओं में प्रकाशित प्रथम दलित कहानियां। कहानी है वचनबद्ध लेखक है सतीश। पत्रिका है मुक्ति स्मारिका 1975 ईस्वी में प्रकाशित। सबसे बड़ा सुख कहानी है लेखक है मोहनदास नेमिस राय और पत्रिका है कथालोक 1978 ईस्वी में प्रकाशित। अंधेर बस्ती कहानी ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। निर्णायक भीम नामक पत्रिका 1980 में प्रकाशित हुई। दलित रचनाकारों द्वारा लिखी गई अन्य महत्वपूर्ण कहानियां। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने 25 चौका 150 कहानी नामक 1993 में प्रकाशित हुई। सलाम 2000 ईस्वी में। घुसपैठिए 2003। प्रमोशन और दिनेश पाल जाटव। उप दिग्दर्शन बैल की खाल और छतरी 2013 में। 25 चौका 150 सलाम और छतरी इम्पोर्टेंट है एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि की। मोहनदास नेमिष्य की भी इम्पोर्टेंट है। आवाजें 1957 में अपना गांव अपना कर्ज। दयानंद बटोई की सुरंग 1995 कफन खोर। सूरजपाल सिंह चौहान की है हैरी कब आएगा 1999। साजिश छूत कर दिया अहिल्या टिल्लू का पोता। सुशीला टाक भोगरे की है सीलिया टूटता वहम 1997 की इम्पोर्टेंट है। कुसुम वियोगी की 4 इंच की कलम और अंतिम बयान। शिवराज सिंह बेचैन इम्पोर्टेंट। अस्थियों के अक्सर शोध प्रबंधन। जयप्रकाश करदम 9 बार कहानी। प्रहलाद चंद्र दास की है लटकी हुई शर्त। कुटूस के फूल 1998 में प्रकाशित हुई। अजय नावरिया पटकथा और अन्य कहानियां 2006 में। उपमहाद्वीप एवं धम सनातनो यश सार 2012। सत्य प्रकाश के रक्तबीज और सायरन 2004 में प्रकाशित। अरविंद राय की दृष्टिकोण प्रेम कपाड़िया की हरिजन। दयानंद तिलखन फारसी की गांव के आंचल में 2004 में प्रकाशित। उमेश सिंह की पहली रात का अंत। परदेसी राम वर्मा दिन प्रतिदिन। एच.आर. हरनोट दारोस तथा अन्य कहानियां 2001 में। जीन काठी। शत्रुघ्न कुमार हिस्से की रोटी 2001 में। विपिन बिहारी कंधा बिवाइयां। कावेरी द्रोणाचार्य एक नहीं 1996। रूप नारायण सोनकर जहरीली जड़ें 2005। मनोज सोनकर जांच 2005। रजत रानी मीनू हम कौन है 2012 में। अनीता भारती एक थी कोठे वाली तथा अन्य कहानियां 2012 में प्रकाशित हुई। महिला कहानीकार जो अब तक की महिला कहानीकार हुए उनसे संबंधित उनकी कहानियां इंपोर्टेंट है। यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन हमारे बनते हैं। बंग महिला को हिंदी की प्रथम महिला कहानीकार माना जाता था। प्रथम महिला कहानीकार किसे माना जाता है बंग महिला को। किंतु गोपाल राय सुमित्रा कुमारी सिन्हा को प्रथम नारीवादी कहानीकार मानते हैं। गोपाल राय सुमित्रा कुमारी सिन्हा को कैसी कहानीकार मानते हैं प्रथम नारीवादी। हिंदी की महिला रचनाकार शिवरानी। शिवरानी की कहानी है कौमुदी 1937 ईस्वी में। ओमवती देवी इनका जन्म 1902 से और मृत्यु 1951 ईस्वी में हुआ। इनकी कहानियां निसर 1939 में प्रकाशित हुई। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 से 1948 ईस्वी तक रही और इनकी कहानियां बिखरे मोती 1932, उन्मादनी 1934, सीधे साधे चित्र 1947। कमला चौधरी 1908 से 1970, उन्माद 1934 में प्रकाशित हुई। सुमित्रा कुमारी सिन्हा की अचल सुहाग 1939, वर्षगांठ 1942। शशि प्रभा शास्त्री का जन्म 1923 से 2000 ईस्वी में मृत्यु
और इनकी प्रमुख कहानियां हैं धुली हुई शाम 1969, अनुत्तरित 1975, दो कहानियों के बीच 1978, जोड़ बाकी 1981, एक टुकड़ा शांति रथ 1991, पतझड़ 1994, उस दिन भी 1996। शिवानी का जन्म इम्पोर्टेंट है। शिवानी से संबंधित 1923 में इनका जन्म है, मृत्यु 2003 में। इनकी प्रमुख कहानियां लाल हवेली 1965, पुष्पहार 1969, अपराधनी 1972, रथ्या 1976, स्वयं सिद्धा 1977, रति विलाप 1977, पुष्पहार 1978। कृष्णा सोबती 1925 से 2019 में, बादलों के घेरे 1980। दीप्ति खंडेलवाल 1930, कड़वे सच 1975, धूप के एहसास 1976, वह तीसरा 1976, सलीब पर 1977, दो पल की छाव 1978, नारीमन 1979, औरत और बातें 1980। उषा प्रेमदा का जन्म 1930 में। इनकी प्रमुख कहानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जिंदगी और गुलाब के फूल 1961 में प्रकाशित, एक कोई दूसरा 1966, फिर बसंत आया 1961, कितना बड़ा झूठ 1972। मनु भंडारी 1931 ईस्वी में, मैं हार गई 1957, यही सच है 1966, एक फ्लैट सैलाब 1968, तीन निगाहों की एक तस्वीर 1968, त्रिशंकु 1978। मनु भंडारी की भी सारी कहानी जितनी भी है तो आप रट लेना, इंपोर्टेंट है। मालती जोशी। मालती जोशी का जन्म 1934 ईस्वी में। इनकी प्रमुख कहानी है मध्यांतर 1977, पटाक्षेप 1978, पराजय 1979, एक घर सपनों का 1985, विश्वास गाथा, सापित सेसव तथा अन्य कहानियां 1996, पिया पीर ने जानी 1999, औरत एक रात है 2001, रहीमन धागा प्रेम का, परख, वो तेरा घर ये मेरा घर, मिलियन डॉलर नोट तथा अन्य कहानियां, ओनर किलिंग और अन्य कहानियां, स्नेहबंध तथा अन्य कहानियां हैं। राजी सेठ 1935, अंधे मोड़ से आगे 1979, तीसरी हथेली 1981, यात्रा मुक्त 1987, दूसरे देश काल में 1992, एक कहानी नहीं 1998, गमे हयात ने मारा 2006। कृष्णा अग्निहोत्री का जन्म 1935 में, तीन के घेरे 1970, गलियारे 1974, याही बनारसी रंगबा 1983, जिंदा आदमी 1986, जय सियाराम 1993, सर्पदंश 1997, अपने अपने कुरुक्षेत्र 2001, ये क्या जंगे है दोस्तों 2007, जीना मरना 2010, मान भी जा सांझी 2013, कंठे जाना 2015, उड़ाने ऊंची ऊंची तथा अन्य कहानियां 2016। मंजुल भगत 1936, गुलमोहर के गुच्छे 1974, टूटा हुआ इंद्रधनुष 1976, क्या छूट गया 1976, आत्महत्या के पहले 1979, कितना छोटा सफर 1979, 52 पत्ते एक जोकर 1982, सफेद कोमा 1986, दूत 1992, बूंद 1998, अंतिम बयान 2001। मृदुला घर 1938, कितनी कैदे 1975, टुकड़ा टुकड़ा आदमी 1977, डैफोडिल जल रहे 1918, ग्लेशियर से 1980, उपसेम 1986, समागम 1986, मेरे देश की मिट्टी आह 2001। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनकी सारी रचनाएं आपको याद करनी है। चंद्रकांता 1938, सलाखों के पीछे 1975, गलत लोगों के बीच 1984, पोस्ट नूल की वापसी 1988, दहलीज पर न्याय 1989, ओ सोन किसकी 1991, कोठे पर कागा 1993, सूरज उगने तक 1994, काली बर्फ 1996, बदलते हालात में 2002, अब्बू ने कहा था 2005, अलकतराज देखा 2006, प्रतिभा वर्मा का जन्म 1939 में, एक सुबह और 1978, बंधे पांव का सफर 1984। ममता कालिया का जन्म 1940, छुटकारा 1969, सीट नंबर 6 1978, एक अदद औरत 1979, प्रतिदिन 1983, उसका यौवन 1985,
अभी जारी है 1990। बोलने वाली औरत 2000, मुखौटा 2002, निर्मोही 2006, खुदकिस्मत 2010, थोड़ा सा प्रगतिशील 2014। मनिका मोहिनी 1940 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। खत्म होने के बाद इनकी कहानी है 1972, अभी तलाश जारी है 1976, स्वप्न 10 1978, पारू ने कहा था 1979, अपना अपना सच 1982, ढाई आखर प्रेम का 1983, अन्वेषी 1986। इंदु बाली। इंदु बाली की प्रमुख कहानी है टूटती जुड़ती 1981, बिना छत का मकान 1983, अंधेरे की लहर 1985, बिखरती आकृतियां 1985, दूसरी औरत होने का सुख कौन दिला दिया जाने 1986, मेरी तीन मौतें 1991। धारातल 1992, चुभन 1993, मैं खरगोश होना चाहती हूँ 1995, पांचवा युग 1997, नहीं मां नहीं 2008, शिवनेत 2008। चित्रा मधुकल 1943, जहर ठहरा हुआ 1980, लाक्षागृह 1982, अपनी वापसी 1983, इस हमाम में एवं 11 लंबी कहानियां 1987, जगदम्बा बाबू गांव से आ रहे हैं 1992, जिनावर 1996, भूख 2001, लपटे 2002, पेंटिंग अकेली है 2014। सूर्यबाला 1944 ईस्वी में, एक इंद्रधनुष जुबेदा के नाम 1977, दिशाहीन, थाली भर चांद 1988, मुंडेवर 1990, सांझ बाती 1995, कात्यायनी संवाद 1996, मानुषगंध 2005, गोरा गुणवती 2010, गैर हाजिरी के बावजूद 2014। मेहरुनिसा परवेज 1944, आदम और हवा 1972, टहनियों पर धूप 1977, फाल्गुनी 1978, गलत पुरुष 1978, अंतिम चढ़ाई 1982, अम्मा 1997, समर 1999, लाल गुलाब 2006। मैत्रेयी पुष्पा 1944 ईस्वी में जन्म, चिन्हार 1991, ललमनिया 1996, गोमा हस्ती 1998, उषा किरण खान 1945, विवश विक्रमादित्य, धूपधान, गीली पाक 1995, कासवन 1918, 98, जलधार 2002, मृणाल पांडे 1946 इसमें, दरमियान 1977, शब्दभेदी 1980, एक नीच ट्रेजेडी 1981, एक स्त्री का विद्यागीत 1983, कमल कुमार 1946 ईस्वी में, पहचान 1984, क्रिसमस 1996, फिर वहीं से शुरू 1998, वैलेंटाइन डे 2002, घर बेघर 2006, मदर मेरी और अन्य कहानियां 2014, सुधा अरोड़ा 1946, बगैर तरासे हुए 1967, युद्ध विराम 1977, महानगर की मैथिली 1987, काला शुक्रवार 2004, एक औरत 3/4, अन्नपूर्णा, मंडल की आखिरी चट्टान, बुद्ध जब बोलते हैं तो 2015, मृदुल्ला सिन्हा 1942 से 2020, साक्षात्कार 1978, एक दिए की दिवाली 1996, स्पर्श की तासीर 1997, जैसे उड़ी झांझ को पंछी 2004, ढाई बीघा जमीन 2010, अंतिम इच्छा 2014, अपना जीवन 2014, नासिरा शर्मा 1948, सामी कागज 1980, पत्थर गली 1986, संसार 1993, इब्ने मरियम 1994, सबीना के 40 चोर 1997, खुदा की वापसी 1998, इंसानी नस्ल 2001, दूसरा ताजमहल 2002, रीता शुक्ला 1949 में, क्रोच वध तथा अन्य कहानियां 1985 में, दंश 1985, शेष गाथा 1993, कनिष्ठा उंगली का पाप 1994, कासो कहो मैं दर्द दिया 1997, मानुष तन 1999, भूमि कमल 2009, कायांतरण, मृत्युगंध, जीवनगंध 2011, मुक्ता 1954, प्लास वन के घुंघरू 1991, आधा कोस 1994, इस घर उस घर 1999, सीढ़ियों का बाजार 2006, क्षमा शर्मा 1955, नेम प्लेट 2006, रास्ता छोड़ो डार्लिंग 2010, लड़की जो देखी पलटवार 2011, 21वीं सदी का लड़का, सारा राय 1956,
आबाबिल की उड़ान 1997, बियाबान में 2005, गीतांजलि श्री 1957, अनुगूंज 1995, वैराग्य 1999, यहाँ हाथी रहते थे 2012। मधु कांकरिया का जन्म 1957 में हुआ और इनकी प्रमुख कहानी अंथीन मरुस्थल 1999, बीतते हुए 2004 में प्रकाशित, और अंत में यीशु 2006, चिड़िया ऐसे मरती है 2012 में, भरी दोपहरी के अंधेरे 2013, युद्ध और बुद्ध 2014 में। मीराकांत उनका जन्म 1958 में, हाइफन कागजी ब्रूज 2007, गली दुल्हन वाली 2009। देखिए यहाँ पे जो ये लेखक है उनकी जन्म मृत्यु है, तो इनसे भी क्रम से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दो तो इनके भी सारों के जन्म मृत्यु याद करने हैं आपको क्रम से, सभी लेखकों के और उनकी कहानी भी। लवलीन का जन्म है 1959 से 2009। सलील सागर कमीशन आया बनाम समाज जारी है 1997 और चक्रवात 1999, वेरी इंपॉर्टेंट है। उर्मिला श्री वे कौन थे 1983, मुआवजा 1985, कैचुली 1990, सहमा हुआ कल 1991, शहर में अकेली लड़की 1999, रंगमंच 2001, निर्वासन 2003, पुनरागमन 2005, लकीर तथा अन्य कहानियां 2011, कुर्की और अन्य कहानियां 2013, दीवार के पीछे 2015। जया जादवानी 1959, मुझे ही होना है बार बार 2000, अंदर के पानियों में कोई सपना कांपता है 2004, उससे पूछो 2008, मैं अपनी मिट्टी में खड़ी हूँ कांधे पर अपना हाल लिए 2008। विभा रानी 1959, इसी देश के इसी शहर में 2009, बंद कमरे का कोरस, चल खुसरो घर आपने, गोनू झांके किस्से, अलका सरावगी 1960, कहानी की तलाश में 1995, दूसरी कहानी 2002। नीरजा माधव 1962 में, चिटके आकाश का सूरज 1997, अभी ठहरो अधि अंधी सदी 1998, आदिम गण तथा अन्य कहानियां 2002, पथदंश 2003, चुप चंतरा रोना नहीं 2007, प्रेम संबंधों की कहानियां 2010, वाया पंडेरपुर चौराहा 2014, पत्थरबाज 2019, टेपरा 2019, सांझ से पहले 2019, गीताश्री 1965, प्रार्थना के बार और अन्य कहानियां 2013, सब साजिश और स्त्री 2015, जयंती है 1965, एक लड़की 10 मुखौटे 2013 में प्रकाशित थी। सोमा भारती का जन्म 1966 में और इनकी कहानियां धातु व्रत 2002, नींद से पहले 2011। मनीषा कुलश्रेष्ठ का जन्म 1967 और इनकी जो कहानी है बोनी होती परछाई 2003, कठपुतलियां 2008, कुछ भी तो रुमानी नहीं 2008, केयर ऑफ स्वात घाटी 2011, गंधर्व गाथा 2012, अनामा 2013 14। कठपुतलियां इंपोर्टेंट है। वंदना राग यूटोपिया 2011, हिजरत से पहले 2015, ख्यालनामा 2015, अल्पना मिर्स भीतर का वक्त 2007, छावनी में बेगर 2008, कबर भी कैद हो जंजीर भी 2012, नीलाक्षी सिंह परिंदे के इंतजार सा कुछ 2005, जिनकी मुट्ठियों में सुराग था 2012, इंदिरा दागी बारहसिंगा का भूत 2010, 150 प्रेमिकाएं 2013, शुक्रिया इमरान साहब 2015, जयश्री राय अनकही 2010, खारा पानी 2012, तुम्हें छूलू जरा 2014, कायांतर 2015, वंदना शुक्ल है उड़ानों के सारांश 2013, प्रज्ञा है 1971, तकसीम 2016, कुसुम चतुर्वेदी की कहानी है तीसरी यात्रा 1997, आंगन में उगी पौध 2000, मेला उठने तक 2012। सुभद्रा कुमारी चौहान राही 1947 ईस्वी में इनकी महत्वपूर्ण कहानी है जो सीधे साधे चित्र कहानी संग्रह में संकलित है, इंपोर्टेंट है और यूजीसी नेट में लगी हुई है। राही में एक भीख मांगने वाली महिला का पेट भरने हेतु चोरी करने और पकड़े जाने पर जेल जाने तथा जेल में अनीता नामक सत्याग्रही राही से मिलने पर अनीता के हृदय का परिवर्तन होना दिखाया गया है।
तो राही कहानी में प्रमुख पात्र अनीता और राही है। यह कहानी जन कल्याण, गरीबों की सेवा और भटके हुए लोगों के मार्गदर्शन का मार्मिक संदेश है। कृष्णा सोबती की कहानी है सिक्का बदल गया 1948 ईस्वी में। इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानी है जो प्रतीक नामक पत्रिका में छपी थी। यह बादलों के घेरे कहानी संग्रह में संकलित है। यह कहानी विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित है। कहानी में भारत विभाजन के पश्चात नायिका सहानी दिवंगत साहूकार शाहजी की पत्नी के राज चले जाने के बाद अनिच्छा से मजबूरी वंश अपनी हवेली को छोड़ जाने की करुण कथा का मार्मिक चित्रण है। मेरी माँ कहाँ तथा डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। देश विभाजन पर आधारित इनकी अन्य कहानियां हैं। उषा प्रियमवदा इनकी वापसी कहानी वृद्ध विमर्श की अनूठी कहानी है। कहानी में नौकरी से रिटायर होकर घर लौटे गजाधर बाबू के माध्यम से नई पीढ़ी की मूल्यहीनता तथा नैतिक पतन को दर्शाया गया। साथ ही कहानी बताती है कि इंसानों से अधिक संवेदनाएं तो जानवरों में होती है। मनु भंडारी की कहानी है। इनकी यही सच है कहानी हिंदी जगत की सर्वोत्तम कहानियों में से एक मानी जाती है। इनकी एक ने आकाश नाई कहानी पर जीना यहाँ नामक हिंदी फिल्म का निर्माण भी हुआ। रानी माँ का चबूतरा कहानी में मजदूर स्त्री के संघर्ष तथा दरिद्रता का मार्मिक चित्रण हुआ है। मृदुलागढ़ अगली सुबह कहानी में इंदिरा गांधी की हत्या के अगले दिन दिल्ली में हुए सिख विरोधी नरसंहार की भयावहता एवं विभत्सकता का यथार्थ तथा मार्मिक चित्रण है। नेक्स्ट है चित्रा मुदगल ने नसीरा शर्मा मैत्रेयी पुष्पा और मृदुला गर्ग ने नई कहानी आंदोलन के बाद ही की हिंदी कहानी में अपनी सशक्त रचनात्मक उपस्थिति दर्ज कराई। मृदुला गर्ग प्रेम और काम संबंधों का आधुनिक दृष्टि से खुला विश्लेषण करने वाली एक सशक्त महिला कथाकार है। यह कथन किसका, ये भूमिका से लिया गया कथन है, तो इसका जो महत्वपूर्ण है रामचंद्र तिवारी का। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है रिवीजन क्लास के तौर पर भी और वैसे भी यूजीसी नेट टीजीटी पीजीटी सभी के लिए। तो एक बार जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर